रतलाम की सुबह है। देखिए यहाँ मैं खड़ा हूँ बजरंग रेस्टोरेंट के सामने। वो रेलवे स्टेशन है जहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ से मैं केदारेश्वर जाने का विचार कर रहा था, परंतु जो ऑटो वाले हैं बहुत महंगा बता रहे हैं, 1000 रुपये मांग रहे हैं बड़े और छोटे केदारेश्वर महादेव के, तो वो मेरे बजट से बाहर है। आप मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है महादेव। मैं यहाँ तक पहुँच गया, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई, आप महादेव के मात्र एक उपासक हैं या फिर साधक, इसका निर्णय महादेव स्वयं करते हैं। आप महादेव को कभी नहीं पा सकते, महादेव आपको प्राप्त करते हैं। ये रहस्यमय स्थान जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पहुँच पाऊँगा। इतनी कठिनाइयाँ थीं कि संभव नहीं था मेरे लिए अकेले यहाँ तक पहुँच पाना, परंतु महादेव ने सब कुछ ऐसा लगता है कि सरल सा कर दिया। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं श्री केदारेश्वर महादेव। भगवान की कृपा से हमें एक भगत जी मिल गए, उन्होंने हमारी सहायता करी यहाँ तक पहुँचने में। और ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ एक पेड़ है अति प्राचीन, अब तो वो कट गया है। और ये लंगूर एक भागा है मेरे पीछे से, मैंने देखा नहीं, ये देखिए ये एक लंगूर भागा है। और ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है मंदिर। और मेरे मन में भाव था कि मैं इस मंदिर के दर्शन करने एक बार अवश्य आऊँ, और आया हूँ तो आपको भी इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा। स्वयंभू केदारेश्वर महादेव मंदिर, बिल्व एवं पुष्प वाटिका, ये वाटिका है। यहाँ से आप सीढ़ियों से जाएंगे तो आपको मंदिर के दर्शन होंगे। ये देखिए, एक बार ऊपर से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, एक मिनट, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। जब मैंने पहली बार इस स्थान को देखा था एक वीडियो में, मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे भी यहाँ जाना चाहिए। क्या इतिहास है, क्या है, देखना चाहिए। और महादेव की ऐसी असीम कृपा हुई कि आज मैं यहाँ हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ बड़ी बड़ी, और ये छोटे छोटे लोगों ने ये बनाए हुए हैं। लोगों का ये मानना है कि यदि आप पत्थर से ऐसा निर्माण करते हैं तो आपका घर बन जाता है शीघ्र ही। और मान्यताओं पे ही हम लोग चला करते हैं। भगवान जैसी आपकी मान्यता है वैसी आपको भगवान फल देते हैं। सतयुग लाने की तैयारी, छोड़ो वह विचार, बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की तैयारी। सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो फिर संतान कौन उत्पन्न करेगा। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, अति उत्तम। सावन में यदि आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ का दृश्य देखकर मोहित हो जाएंगे और संभवतः इस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहेंगे। परंतु ये आपको जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने किसी और से मांगा है, उनके पास वीडियो थी। परंतु यहाँ पर महादेव की त्रिदेव परिक्रमा होती है, जहाँ पर एक स्थान पर तो महादेव तपस्वी हैं, एक स्थान पर महादेव करुणामय हैं, और एक स्थान पर महादेव क्षमादाता हैं। 2 परिक्रमा तो मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु तीसरी परिक्रमा जब आपको मैं दिखाऊंगा तो वो आपको अचंभित कर देगी। वो तीसरा स्थान जहाँ महादेव स्वयं विराजमान हैं, जिसका इतिहास करोड़ों वर्ष प्राचीन है। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ऐसे दर्शन आपको संभवतः किसी भी YouTube, Instagram, Facebook की रील में नहीं मिलेंगे। ये महादेव के स्वयंभू के शिवलिंग के एकमात्र ऐसे दर्शन हैं जो आप मेरे ही वीडियो पर देखेंगे। और अद्भुत स्थान है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि लोग यहाँ तक क्यों नहीं आते हैं। संभवतः इसका कारण ये है कि यहाँ तक आने का कोई साधन मात्र नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इस कारण यहाँ आ नहीं पाते। और यहाँ पर यदि आप चित्रण देखेंगे तो उसमें आपको बहुत से ऐसे चित्रण मिलेंगे जो जैन पंथ से जुड़े हुए भी होंगे। यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न संस्कृति के प्रभाव के दर्शन होंगे यहाँ पर। और ये सामने एक मंदिर है, परंतु उससे पहले इस कुंड को हम जानते हैं। इस कुंड के बारे में ये भी कहा गया है कि महादेव के अंगूठे से ये कुंड बना था। जब महाभारत काल में महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे तो वो यहाँ से
गए थे और यहाँ पर उनके पैर का एक अंगूठे से, उनके पैर के अंगूठे से ये कुंड बना था। तत्पश्चात यहाँ समय व्यतीत हुआ और यहाँ पहाड़ भी हैं और ये माता रानी के आप दर्शन कर रहे हैं, माता शिवा के अर्थात माता पार्वती के। और यहाँ पे उनका एक छोटा सा मंदिर भी है और ये वो कुंड है जो महादेव के चरणों के समान ही प्रतीत होता है। अद्भुत अद्भुत स्थान है ये यहाँ पर। और यहाँ पर ये घंटा लगा हुआ है जो माना जाता है कि 200 से 300 वर्ष प्राचीन है। और ये देखिए यहाँ पर आपको भव्यता के दर्शन होंगे, भव्यता के। आप यहाँ मात्र दर्शन हेतु ना आए, आप यहाँ बैठने आए। आप यहाँ बैठिए, शांत, जो यहाँ का शांत स्वभाव है उसको स्वयं में उसका अनुभव कीजिए। ये यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है और दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व या तो पांडवों ने या फिर गंधर्वों ने किया होगा। उत्तम स्थान है। करण नदी, नदी है आगे? कितना दूर? ज़्यादा बहुत दूर है। अच्छा, आगे एक नदी भी है परंतु मार्ग क्षित विक्षित हो गया है। ये एक मंदिर और है यहाँ पर, नागठोचा माता मंदिर। ये मुझे लग रहा है यहाँ के जो आदिवासी मूल के लोग हैं उनका ये मंदिर रहा होगा कभी। ये है नागठोचा माता का मंदिर जो बंद है क्योंकि यहाँ पर नदी में बाढ़ आई होगी, इस कारण टूट फूट हो गई है। ये है, यहाँ से ये मार्ग टूट गया है और ये नागठोचा माता का मंदिर है। और ये आप देख सकते हैं प्राचीन निर्माण है और ये माता का मंदिर है। ये है माता रानी की प्रतिमा। ये है माता रानी, नागठोचा माता का मंदिर। जो मैं आपको करा रहा हूँ इस समय, ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे दर्शन करना का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये देखिए मंदिर कितना उत्तम है। यहाँ से नदी है, आगे छोटा सा एक वो है जलाशय और पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच ये स्थान स्थित है ना उत्तम। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो आदिवासी समूह है हमारे देश का, जो हमारे भाई बंधु हैं, वो सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आप इस मंदिर में आइए, यहाँ अधिकतर 90% आदिवासी ही पूजा अर्चना करने आते हैं, संस्कार करने आते हैं, मुंडन कर रहे हैं पीछे यहाँ पर लोग। ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर गुप्त स्थान पर, हनुमान जी का नहीं है, बलराम का मंदिर है। बलराम जी का मंदिर है ये गुप्त है काफ़ी। श्री राधे श्याम। बस, और यहाँ मंदिर अब छिन्न भिन्न हो चुके हैं। प्रसाद ग्रहण कर रही हैं ये। दोस्तों यहाँ दर्शन कर लिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ छोटे केदार। ये हैं बड़े केदारेश्वर महादेव और अब मैं जाऊँगा आपको लेके छोटे केदार, जिन्हें कल्याण केदार के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। और ये बहुत ही उत्तम स्थान है। ऐसा स्थान आपको, रमणीय स्थान बहुत कम मिलेगा। यहाँ पर एक मधुमक्खी का यहाँ पर छत्ता भी लगा है। ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता भी लगा है। ऊपर से झरना आ रहा है, वो बह रहा है। नीचे जलाशय बना हुआ है। पीछे एक नदी भी है जहाँ लोग मुंडन करा रहे हैं। अति उत्तम है। यहाँ कोई महल रहा होगा प्राचीन, जो यहाँ लोग रहते होंगे। ये आप प्रतिमा भी देख रहे हैं, यहाँ पर प्राचीन प्रतिमा लगी है जिसमें आप देख सकते हैं 2 योद्धा, राजा रतन सिंह या फिर ऐसे ही किसी को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया होगा। अति उत्तम स्थान है। वहाँ एक मंदिर है, एक मंदिर यहाँ है। यहाँ मंदिरों का समूह है और ये पहाड़ के नीचे बने हुए हैं। पहाड़ को काट के उसके नीचे ये मंदिर का समूह बना हुआ है। अति उत्तम। तो दोस्तों ये हैं बड़े केदारेश्वर और इनके संक्षिप्त दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ छोटे केदारेश्वर।
और उनके भी दर्शन आपको कराऊंगा इसके अगले भाग में, आप अवश्य देखिएगा। इन सब वीडियो का सम्मिलित एक मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनका इतिहास आपके साथ साझा करूंगा। अभी मैं संक्षिप्त में आपको मात्र दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इनके बारे में जानना, पढ़ना और उत्सुकता है मेरे मन में इनके बारे में अत्यधिक, तो वो मैं आपके साथ तब साझा कर पाऊंगा जब मैं पूर्ण रूप से पढ़ पाऊंगा। परंतु आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस दृश्य को देखते हुए हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, और यदि आपको अत्यंत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। हर हर महादेव। दुनिया वालों की तुम जानो, मैं जानूं अपने मन की। इस मन में तो राम है बसते, और बसती उनकी भक्ति। दुनिया वालों की तुम जानो, मैं जानूं अपने मन की। इस मन में बस राम बसे हैं, और बसी है उनकी भक्ति। मैं बस